से है। और इससे पहले कि मैं नेशनल सिक्योरिटी की बात करूं, क्योंकि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने एक नई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी लॉन्च कर दी है, जिसको कहा जा रहा है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। अब जो इसमें जो है वो बाकी नेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ इकोनॉमी की बात की जा रही है कि इकोनॉमी भी नेशनल सिक्योरिटी में आती है और लोगों की फलाह बहबूद भी। आज जो बात करनी है वो ये है कि हुकूमत मिनी बजट भी लेके आ रही है, और जो मुल्की सूरत हाल है, जो कर्जे हैं वो पिछले 5 महीनों में $6 अरब के करीब, $5 अरब के करीब इन्होंने हुकूमत ने ले ली है। और दूसरा, नरेंद्र मोदी साहब जो है वो यूएई जा रहे हैं, और 30 साल बाद इतना स्ट्रॉन्ग रिवाइवल इंडिया ने किया है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, पर्टिकुलरली यूएई में। इस पे बात करने के लिए रिक्वेस्ट की है साजिद तारड़ साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले ये नई हुकूमत ने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी अनाउंस की है। वैसे तो ये एनुअली पॉलिसी आनी चाहिए, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि एक पॉलिसी 2013 में आती है और दूसरी 2021 में आती है। बहरहाल चले, इस पे भी कोई नहीं। बात है मिनी बजट की। आईएमएफ ने कहा है मिनी बजट इंट्रोड्यूस कराएं। $1 अरब लेने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। ऑपोजिशन कह रही है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। ये पाकिस्तान में क्या सर कभी आईएमएफ का प्रोग्राम बंद हो सकता है? 22 प्रोग्राम लिए हैं। भारत ने अपना आखिरी प्रोग्राम 1991 में लिया था। 30 साल हो गए। हम क्यों इस प्रोग्राम से आईएमएफ के बाहर नहीं आ पा रहे सर? चीमा साहब, मेरे ख्याल में इस वक्त मैंने शायद आपके पहले एक सेगमेंट में भी कहा था कि इस वक्त डॉलर तो चलो ले लेते हैं, डॉलर रोक नहीं पा रहे। असल में जो करप्शन इस वक्त हमारे इमरान खान साहब के मैंडेट का हिस्सा था कि अकाउंटेबिलिटी और रिफॉर्म, तो अकाउंटेबिलिटी तो जीरो, तो उसकी वजह से डॉलर अब जो इस खासकर आजकल के अगर सेगमेंट में, आजकल के हालात में अगर देखा जाए तो पीटीआई की तरफ से अपने इनके एक्सपर्ट्स हैं, वो कह चुके हैं कि आईएमएफ में हमने बड़े गलत फैसले किए हैं, बड़ी काफी चीजें लिख कर दे दी हैं, और जिस तरीके से महंगाई का जोर है वो आईएमएफ को, जिस तरीके से सरवर चौधरी साहब ने कहा और दूसरे जो पीटीआई के अपने इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने भी कहा है कि वी आर गोइंग थ्रू मेनी क्राइसिस। मेरे ख्याल में इस वक्त डॉलर बाहर से लेना इज नॉट अ सोल्यूशन। पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को तकवीत देनी चाहिए थी। अपनी जो महंगी साइज चीजें हैं इंपोर्ट करना, उसको बंद करना चाहिए था। टैक्स कलेक्शन बेहतर करनी चाहिए थी। लेकिन वो चीजें तब होती हैं जब लोगों का कॉन्फिडेंस हासिल हो। इस वक्त मेरे ख्याल में आपने देखा है जिस तरीके से केपीके में इलेक्शन में लोगों ने इत्मीनान का वोट नहीं करंट एडमिनिस्ट्रेशन को दिया, तो उस हवाले से काफी तहफात है, इंस्टेबिलिटी है। और जो नेशनल काउंसिल जिस इजलास के बारे में आपने बात की है, एक तो ये अफसोस की बात है कि इतने अरसे बाद क्यों हुआ है। इसको बार बार होना चाहिए, हर साल होना चाहिए, और लोगों को पता होना चाहिए कि हम कहां खड़े हैं फॉरेन पॉलिसी के हवाले से या दूसरी चेंजेस जो दुनिया में आ रही हैं। पाकिस्तान को भी उसी तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी को टर्न करना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ इस वक्त जो मिनी बजट की आप बात कर रहे हैं, तो इस वक्त बजट जो है एक और धंधा बन चुका है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर। उस पर मेरा सपोर्टिंग आर्गूमेंट ये होगा कि जब भी आपका पेट्रोल या बिजली महंगी होती है तो आपका बजट, आपका सारे फाइनेंस जो होते हैं वो शेकअप हो जाते हैं। देखें जिस तरीके से बिजली महंगी होती है, मैन्युफैक्चरिंग महंगी हो जाती है, पेट्रोल के साथ ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाती है। तो ये आपके तकरीबन मिनी बजट, तो ये जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वो तो सिर्फ आईएमएफ को अकोमोडेट करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन जब भी ये चीजें चेंज होती हैं तो उस वक्त आपके फाइनेंसेस, आपकी कौमी पॉलिसी जो है वो बिल्कुल वो हिल के रह जाती है। और इसमें सबसे ज्यादा जो बेचारे मार खाते हैं वो तनख्वाह वाला तबका, जिनकी तनख्वाह वैसे की वैसी रहती है, क्योंकि जो दुकानदार और जो कारोबारी लोग हैं वो तो अपनी चीजें महंगी करके फौरन कैचअप कर जाते हैं, लेकिन जिनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ती बेचारे वो मार खाते हैं। और इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूं अगर एज ए सोसाइटी देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर के हालात खराब हो जाते हैं, चोरियां डाके बढ़ जाते हैं। लेकिन अफसोस के साथ है इस वक्त अगर मैं कहूं तो खान साहब की अपनी कमिटमेंट थी कि मैं आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा, मजीद कर्जे नहीं लूंगा, लेकिन इन्होंने 3-3.5 साल में तो अपने पिछले सारे रैकेट जो है वो इन्होंने बीट कर दिए हैं। पिछले 70 साल में इतने कर्जे नहीं थे जो 3.5 साल में लिए हैं। और खान साहब अगर आप अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं कर पाए तो ये पैसे लेना जो है बहुत बड़ा रिस्क होगा। आप जिस तरीके से एनआरओ आपने नवाज शरीफ साहब को दिया, आपने जरदारी साहब को एनआरओ दिया, इन हालात में पैसे डॉलर लेना तो फिर इसी तरीके से दोबारा ड्रेन होंगे पैसे, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी मेरा ख्याल है आपके बस की बात नहीं है।
ये जरी बात है सर, अकाउंटेबिलिटी तो हो नहीं रही। लेकिन सर इस वक्त ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब जो है उनसे हुकूमत तो चल रही नहीं, लेकिन पाकिस्तान में ऑपोजिशन भी ऑपोजिशन नहीं कर रही। सो लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज होता है कि ऑपोजिशन अपना रोल प्ले करे, लेकिन यहां पे आपको पता है कि एक कॉन्सेप्ट होता है डेट सीलिंग, यानी कि हर हुकूमत जो है वो कितना कर्जा ले सकती है, पार्लियामेंट उस पर रोल प्ले करती है। यहां पे जो हुकूमत का दिल करता है कैबिनेट में बैठ के कर्जा ले लेते हैं, ऑपोजिशन बोलती नहीं है। तो सर ये सारे हुक्मरान जो है ये एक ही एंगल और एक ही नजरिए से चल रहे हैं। वो जो अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म विद इन पार्लियामेंट हुकूमतों को रोकना कि वो अनचेक्ड कर्जे ना ले, इसके ऊपर भी कभी बात नहीं हुई। तो क्या ऑपोजिशन भी अब उसी तरह खामोश रहेगी और हुकूमतों और हुकूमत के साथ मिलकर अवाम को निचोड़ रही है? चीमा साहब, ये करप्शन के लिए, करप्शन करने के लिए ग्रैंड अलायंस है। उसमें आप अपोजिशन या हुकूमती पार्टी की आप इसको ज्यादा एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। अगर आप पीटीआई की कैबिनेट देखें तो ये वही कैबिनेट है जो परवेज मुशर्रफ दौर में कैबिनेट थी। ये मांगे तांगे लोग हैं जो पीपल्स पार्टी और नून लीग से आए थे और ये वापस चले जाएंगे। इनकी अपोजिशन भी इनके यार दोस्त हैं, सारे इनके कोलीग हैं। दोबारा आपको मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, अगले दिन याज सादिक साहब ने नवाज शरीफ साहब को जाके एक लिस्ट प्रोवाइड किया कि ये लोग पीटीआई के एमएनए वापस आना चाहते हैं और सिर्फ ये अपने टिकटों की गारंटी मांगते हैं। तो कहां अपोजिशन, कहां हुकूमत, ये सारा एक ग्रैंड अलायंस है करप्शन का। मुल्क को लूटना, अवाम को बेवकूफ बनाने का एक एजेंडा है और उस पर चलते रहेंगे ये पिछले 73 साल से। आज देखें वही हो रहा है जो सिकंदर मिर्जा, अयूब खान दौर में हो रहा था। बिल्कुल उसी तरीके से पूरा सिस्टम चल रहा है। आज अफसोस की बात यह है कि ये सारे पाकिस्तानी हैं लेकिन पाकिस्तान के बारे में सीरियस नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। पार्टियां बदलना तो पाकिस्तान में बिल्कुल इसी तरह है। एक भाई जो है वो आपका नून लीग का लीडर है, एक भाई आपका पीटीआई का लीडर है। सुबह एक दूसरे के खिलाफ गालियां दे रहे होते हैं, शाम को इकट्ठे होते हैं। तो ये एक गोरख धंधा बन चुका है। ये एक टोपी ड्रामा है जो लोगों को बस सुख का जो है वो सांस नहीं लेने देती, क्योंकि अलायंस है, करप्शन का अलायंस है। इसमें आपके कई ब्यूरोक्रेसी और अदलिया और सारी चीजें आप देख लें। आपके जजों की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस देखें तो वो अपनी मर्जी के लोगों को अपॉइंट करते हैं, उनसे मर्जी के फैसले लेते हैं। आपके वो जो शमीम साहब हैं उनकी अपॉइंटमेंट देखें, जिस तरीके से वो कराची में किस तरीके से अकोमोडेट करते थे लोगों को और उनको रिवार्ड दिया गया और उनको चीफ बनाया गया जज बिल्तिस्तान का, और वो उन्होंने वही किया, उसकी रिटर्न दे रहे हैं। उन्होंने अल्फिया बयान दिया जो आज भी नवाज शरीफ साहब की जेब में है। तो आप इनको देखें तो क्या नजर आता है? इसमें कोई फ्यूचर नजर नहीं आता जब तक पाकिस्तानी लोग खुद सीरियस नहीं होंगे। मैंने बार बार, क्योंकि मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूं, बाहर रहता हूं, इनके आपके सियासतदानों के और दूसरे लोगों के लल्ले तल्ले जब देखता हूं या अमेरिका और लंदन में, तो मैं सिर्फ इस कहने पे मजबूर हो जाता हूं कि पाकिस्तान को पाकिस्तानी सियासत जान चाहिए, जिनका इंटरेस्ट मरना जीना पाकिस्तान के साथ हो। यहां पे आपकी एक तबका है 10-15 हजार लोगों का जिनका इंटरेस्ट अमेरिका और जिनकी आमदन भी डॉलर में होती है, वो पाकिस्तान के फायदे के कोई फैसले नहीं कर पाते, क्योंकि उनके बजट जो है वो रुपयों में नहीं होते। इसी वजह से अभी तक आपका इस्लामाबाद से चीखें उनको सुनाई नहीं दे रही जो सारे पाकिस्तान से आ रही हैं। इस वक्त आप देखें, आपके पेट्रोलियम, आपकी बिजली के बिल आप देखें, आप आटे चीनी के क्राइसिस देखें, बिजली के क्राइसिस देखें। खान साहब ने बड़ी आसानी से फरमा दिया है कि ये सारे माफियाज हैं, लेकिन खान साहब आधे माफियाज आपकी कैबिनेट में मौजूद हैं, लेकिन आप उनको देख के तो मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। लेकिन कितना अर्सा ये होगा, किसी न किसी को ये बिल्ली के गले में घंटी बांधनी होगी, किसी न किसी को अपने पेट पे पत्थर बांध के दिखाना होगा कि हम पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान के साथ ही जीना मरना है। उनको अपनी बाहर की प्रॉपर्टियां डिक्लेयर करनी पड़ेंगी, बताना पड़ेगा। अभी तक तो आपके 15-20 हजार लोगों के या बच्चे फॉरेन नेशनल हैं या उनकी बीवियां फॉरेन नेशनल हैं, वन वे टिकट वो जेब में रखते हैं कि किस वक्त जाना पड़ जाए। तो इतने हालात में पाकिस्तान के लिए फैसला कौन करेगा? ये तो फिर किसी मर्द मोमन पाकिस्तानी का ही हक बनेगा जो पाकिस्तान के साथ जीना मरना अपना पसंद करेगा या उसकी ख्वाहिश होगी, वही से इसको रेस्क्यू कर सकेगा। अभी तक उसमें कहते हैं देयर इज नो साइट इन रिलीफ। अनफॉर्चुनेटली मिनी बजट डजंट मीन एनीथिंग। ये एक डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस है। बजट IMF को खुश करने के लिए पैसे लिए जाएंगे और उन पैसों का मैं आज तक जो पिछले कर्जे हैं, जो मैं एक क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, चीमा साहब, जो आज तक जो कर्जे पिछले लिए गए हैं उनसे कोई स्कूल बने हैं, उनसे कोई हॉस्पिटल्स बने हैं, उनसे कुछ सड़कें बनाई? सड़कें तो आप जाकर आपका मोटरवे वो कोरिया ने बना के दिया था, वो आपके तो पाकिस्तानी रुपयों का बना ही नहीं था। दूसरे अभी जो सड़कें बना रहा है वो चाइना बना रहा है,
वो आपके साथ, वो उनके साथ दूसरे वो जो BRI वो उसके तहत बन रहे। जी मुझे तो ये समझ नहीं आती ये कर्जे लेके क्या करेंगे, कर्जे लेके ये इस तरह फिर मैं वो बार बार ये पाकिस्तान बैशिंग के उस उभरे में जाता है। बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा, आज तो मैं बल्कि ये बताऊंगा पाकिस्तान के बारे में, अक्सर मेरे दोस्त ये कहते हैं कि शायद तुम पाकिस्तान बैशिंग करते हो। इसमें मेरा कसूर ये है कि मादरे मिल्लत के लिए अच्छी ख्वाहिश रखना मैं समझता हूं कि कोई जुर्म नहीं है। आज